हे पार्थ, सुनो। मनुष्य अकाल मृत्यु क्यों मरता है, यह रहस्य साधारण नहीं है। आत्मा जब शरीर ग्रहण करती है तब उसके कर्म उसके जीवन की सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु मनुष्य जब अपनी बुद्धि को मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय के अधीन कर देता है तब वह स्वयं अपने आयु फल को क्षीण कर देता है। धर्म से भटकना ही वो द्वार है जो मृत्यु को समय से पहले बुलाता है। जिस प्रकार दीपक का तेल समाप्त हो जाए तो लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपने पुण्यों का क्षय कर देता है तो जीवन का दीपक भी समय से पहले बुझ जाता है। हे पार्थ, मनुष्य जब अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म की ओर आकर्षित होता है, जब वह प्रयास कर उस पथ पर चलने लगता है जो उसके स्वभाव के विरुद्ध है, तब वह भीतर से टूटने लगता है और उसकी रक्षा करने वाला धर्म उससे दूर होने लगता है। भय, अर्जुन, यह सबसे बड़ा शत्रु है जो हर क्षण मृत्यु से डरता है। वह अपने प्राणों को ही दुर्बल कर देता है। भय आत्मबल को खा जाता है और बिना आत्मबल का शरीर कब तक जीवित रह पाएगा। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के बिना मनुष्य सही मार्ग नहीं पहचान पाता। गलत निर्णय उसे विपत्ति के मार्ग पर ले जाते हैं और वही विपत्ति उसकी अकाल मृत्यु का कारण बन जाती है। लोभ और वासनाएं मनुष्य को ऐसे कुएं में धकेल देती हैं जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता है और इस गिरावट में शरीर, मन और आत्मा तीनों घायल होते हैं। मनुष्य अपने आहार और व्यवहार से भी मृत्यु को आमंत्रण देता है। जो अपवित्र आहार, नशा और हिंसा के संसर्ग में रहता है उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है और रोग ही मृत्यु के शीघ्र दूत हैं। वाणी भी मृत्यु का कारण बन सकती है। असत्य, कटु वाणी और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले शब्द मनुष्य की आयु को छिन्न भिन्न कर देते हैं। अर्जुन, सबसे बड़ा कारण है आत्मविस्मृति। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित परमात्मा को भूल जाता है, जब वह संसार की चमक को सत्य समझ लेता है, तब जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है और उद्देश्य विहीन जीवन कभी दीर्घ नहीं होता। हे पार्थ, जो सत्य का आश्रय लेता है, जो करुणा अपनाता है, जो दूषित विचारों से अपने मन को दूर रखता है, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है और धर्म की छाया में मृत्यु भी कदम रखने से भय खाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह निस्वार्थ होकर कर्म करे, क्योंकि निस्वार्थ कर्म आत्मा को पुष्ट करता है और आत्मा की शक्ति ही शरीर की आयु को बनाए रखती है। मैं कहता हूं अर्जुन, जो अपने कर्मों को लोक कल्याण में समर्पित करता है, जो भय को हृदय में स्थान नहीं देता, जो क्रोध के उदय होने पर भी धैर्य का आश्रय लेता है, उस पुरुष की रक्षा स्वयं काल भी करता है, क्योंकि वह पुरुष धर्ममय होता है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, परंतु जब शरीर अपनी सीमा से पहले नष्ट होता है तो वह अकाल मृत्यु है और यह तभी होती है जब आत्मा को इस जीवन में अपने कार्य को पूरा करने का अवसर नहीं मिला हो। अतः हे पार्थ, जीवन को धर्म, सत्य, प्रेम और साहस के साथ जियो। अपने मन, वाणी और कर्म तीनों को सदैव पवित्र रखो। भय त्यागो, लोभ त्यागो, अधर्म त्यागो। जो मुझे अपना लक्ष्य बनाकर धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तब अकाल मृत्यु का अस्तित्व ही उसके जीवन से दूर हो जाता है। यही सनातन सत्य है, यही गीता का उपदेश है, यही मोक्ष का मार्ग है।